नमस्कार। आज की कहानी कुछ ऐसी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हीरो कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं, यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी। तो एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सा पुराना सा दिखने वाला पानी का टैंकर किसी शहर का हीरो बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज की हमारी कहानी इसी सवाल का जवाब देती है, और यकीन मानिए जवाब आपको हैरान कर देगा। चलिए इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर सिंघाल से। एक ऐसा अफसर जिसके लिए कानून और नियम ही सब कुछ थे। वो अपने इसूलों के इतने पक्के थे कि शहर में लोग उन्हें सिंघाल चक्रवर्ती के नाम से जानते थे। सिंघाल की सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए। उन्होंने एक बाइकर को रोका और बोले, न लाइसेंस न हेलमेट, शीशे भी नहीं, पर स्टाइल तो देखो, जेम्स बॉन्ड बने जा रहे हो। लड़का बेचारा गिड़गिड़ाता रहा, पर सिंघाल ने एक न सुनी और सीधा 500 रुपए का चालान उसके हाथ में थमा दिया। उनका खौफ कुछ ऐसा था कि शहर में एक मजाकिया कहावत बन गई थी। लोग कहते थे कि अगर सिंघाल की ड्यूटी के दौरान आसमान से कोई चिड़िया भी उड़कर गुजरे ना, तो वो उसे भी रोककर पूछ लें कि भाई तुम्हारी नंबर प्लेट कहाँ है। मतलब उनकी नजरों से बचना नामुमकिन था। और फिर एक दिन सिंघाल के सामने आ गया रामू अपने पुराने पानी के टैंकर के साथ। सिंघाल ने उसे रोकते ही मजाक उड़ाया, अरे ये टैंकर है या मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकला है? टायर तो देखो, घिस घिस कर पापड़ बन गए हैं। रामू ने कहा कि साहब, शहर में लोग प्यास से मर रहे हैं, वो तो बस सेवा कर रहा है। पर सिंघाल ने एक ना सुनी और सीधा 1000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। रामू बेचारा गुस्से से भर गया। जुर्माना तो भर दिया, पर जाते जाते सिंघाल को एक ऐसी बात कह गया जो किसी भविष्यवाणी से कम नहीं थी। उसने कहा, देख लेना सिंघाल साहब, तुम्हारी ये जो चालान की किताब है ना, बहुत जल्द पानी में भीगने वाली है। और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। तो एक तरफ ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ शहर के 3 जाने माने चोर बबलू, जग्गू और मंगल एक बहुत बड़ी डकैती का प्लान बना रहे थे। उनका निशाना था शहर का सबसे बड़ा जोरी जूलर्स। उनका प्लान सुनने में जितना आसान था उतना ही चालाकी भरा भी था। उन्होंने होली के त्योहार को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। स्टेप 1, रात के अंधेरे में दुकान पर डाका डालो। स्टेप 2, जो सबसे कमाल का था, सुबह होते ही सिर से पैर तक खुद को रंगों में डुबो लो ताकि कोई पहचान ही ना सके। और स्टेप 3, एक ही बाइक पर बैठकर शहर से रफू चक्कर हो जाओ। और फिर वो पल आ ही गया जब ये 2 अलग-अलग कहानियां एक चेक पोस्ट पर आकर टकरा गईं। सुबह सुबह का वक्त, तीनों चोर रंग में सराबोर बाइक पर भागे जा रहे थे। और चेक पोस्ट पर कौन खड़ा हो सकता है? जी हाँ, ऑफिसर सिंघाल अपनी चालान मशीन के साथ तैयार। सिंघाल ने उन्हें रोकने का इशारा किया। सबसे पहली चीज जो उनकी नजर में आई, एक बाइक पर 3 लोग। बस पहला नियम तोड़ा गया। तो ये लीजिए 200 रुपए का चालान। इसके बाद सिंघाल ने लाइसेंस मांगा। अब चोरों के पास लाइसेंस कहाँ से होता? तो 500 रुपए का एक और जुर्माना जुड़ गया। चोरों की टेंशन तो बढ़ रही थी, पर चेहरे पर लगे रंग ने उनकी घबराहट को छुपा रखा था। सिंघाल की तेज नजरें बाइक के चारों तरफ घूमी और सीधी नंबर प्लेट पर जाकर रुकी। प्लेट पर जानबूझकर इतना रंग पोता गया था कि नंबर दिख ही नहीं रहा था। लीजिए, सिंघाल ने 500 रुपए का एक और चालान काट दिया। कुल मिलाके हो गए 1200 रुपये। अब चोरों के लिए ये कोई बड़ी रकम नहीं थी, उनके बैग में तो लाखों का सोना जो था। उन्हें लगा चलो पैसे देकर मामला निपटाते हैं। चोरों के सरदार बबलू ने सोचा, इस अफसर को रिश्वत देकर जल्दी निकलते हैं। उसने 100 रुपए ज्यादा देते हुए कहा, रख लीजिए साहब, हमें जरा जरूरी काम है। पर यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सिंघाल को तुरंत शक हो गया। वो बोला, अच्छा, तो तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? और ठीक, बिल्कुल ठीक उसी पल, जब सिंघाल उन चोरों से उनके नाम पते पूछ रहा था, दूर से रामू अपना पानी का टैंकर लेकर आता दिखाई दिया। और यहीं से कहानी का असली क्लाइमैक्स, असली मजा शुरू होता है। रामू ने अपना टैंकर सीधा चेकपोस्ट के पास लाके रोका, पानी का मोटा पाइप उठाया और जोर से चिल्लाया, ओए सिंघाल, कल मेरे टैंकर को खटारा कहकर बेइज्जत किया था ना, आज मैं तुम्हारा घमंड तोड़ूंगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रामू ने पूरी ताकत से टैंकर का वाल्व खोल दिया। पानी की एक जबरदस्त
तेज धार सीधा सिंगाल और उसके पास खड़े उन 3 रंगीन आदमियों की तरफ आई। और बस यही वो पल था। पानी की तेज बौछार ने एक ही झटके में उन तीनों के चेहरों से सारा रंग धो डाला, और जैसे ही उनके असली चेहरे सामने आए, सिंग्याल की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे, ये तो वही वांटेड चोर थे जिनकी तस्वीरें थाने की दीवार पर लगी थीं। सिंघाल तुरंत होश में आया और चिल्लाया, रामू रुकना मत और पानी डालो। चोरों ने भागने की कोशिश की, पर गीले कपड़ों और कीचड़ में फिसलकर वहीं गिर पड़े। सिंघाल ने सीटी बजाकर सबको बुलाया और उन्हें पकड़ लिया। सोचिए जरा, एक पानी के टैंकर ने वो कर दिखाया था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो भाई चोर गिरफ्तार हो गए और जेवर भी बरामद कर लिए गए। पुलिस स्टेशन में एक समारोह रखा गया जहां एसपी साहब ने सिंघाल की खूब तारीफ की। पर कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा तो अभी बाकी था। सरकार ने सिंघाल के लिए 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया, लेकिन सिंघाल ने मुस्कुराते हुए रामू को आगे बुलाया और कहा, सर, इस इनाम का आधा हकदार रामू है। सच कहूं तो मेरे चालान की किताब से ज्यादा ताकत तो रामू की पानी की पाइप में निकली। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात तो ये कि सिंघाल की तरह ईमानदारी से अपना फर्ज निभाने का फल हमेशा मीठा होता है। दूसरी सीख रामू से मिलती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, समाज को हर किसी की जरूरत होती है। और हाँ, ये भी कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना सिर्फ जुर्माना बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक सुरक्षित समाज बनाने के लिए जरूरी है। उस दिन के बाद वो सख्त ऑफिसर सिंघाल और वो आम सा टैंकर ड्राइवर रामू पक्के दोस्त बन गए। रामू ने मजाक में पूछा भी, साहब, अब पानी छिड़कने के जुर्म में दोबारा कोई जुर्माना तो नहीं लगाओगे ना? और पूरा स्टेशन ठहाकों से गूंज उठा। और अब हम आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए किसकी ज्यादा जरूरत है? सिंघाल जैसे कानून के सख्त रखवाले की, या फिर रामू जैसे एक साधारण इंसान की जिसकी एक छोटी सी नेकी समाज के लिए बहुत बड़ी बन जाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।